हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th में मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि शेषफल प्रमेय पर आधारित है। ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3 से लिया गया है। इसमें बताया गया कि बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 ये क्या है, एक बहुपद है। इस बहुपद को निम्नलिखित से भाग देने पर नीचे दिए गए जो बहुपद या व्यंजक है उनसे क्या करना है, बारी बारी से बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग लगाना है। तो भाग देने पर प्राप्त शेषफल या रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। उनका शेषफल की राशि क्या प्राप्त होगी, उस शेषफल को ज्ञात करने की बात यहाँ पर आई है। यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इस क्वेश्चन में केवल शेषफल की डिमांड है, यहाँ पर भागफल की डिमांड नहीं रखी गई है। तो क्या रखिएगा, एक बहुपद से दूसरे बहुपद को विभाजित करके यदि आपको केवल और केवल शेषफल ज्ञात करना होता है तो उसके लिए आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में उसे शेषफल प्रमेय के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय के द्वारा विभाजन की इस प्रक्रम में शेषफल की राशि किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, चलिए हम लोग बारी बारी से इस बात को समझ लेते हैं। लेकिन ख्याल रखेंगे यह शेषफल प्रमेय आपको भागफल नहीं दे सकता है, केवल और केवल शेषफल प्रदान कर सकता है। तो आपका क्वेश्चन में यहाँ भागफल की कोई डिमांड नहीं है, केवल और केवल शेषफल के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि दिया गया जो है प्रश्न में जो भाजक नाम का बहुपद है, तो भाजक किसको कहते हैं ये आप सभी जानते हैं कि जिस संख्या से कोई संख्या को विभाजित किया जाता है उस संख्या को भाजक कहा जाता है। जैसे इसमें बहुपद क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है। इसको विभाजित करने की यहाँ पर बात आई है, तो इसको विभाजित करना है कितने से, x प्लस 1 से। तो यहाँ पर विभाजित होने वाली जो राशि होती है वो आप सभी जानते हैं क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है, ठीक है। और जिस संख्या से उनको विभाजित किया जाता है उनको भाजक या डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको विभाजन की प्रक्रिया में अंत में क्या प्राप्त होता है, शेषफल या फिर रिमाइंडर प्राप्त होता है, और इधर भागफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको भागफल तो ज्ञात नहीं करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो केवल और केवल शेषफल ज्ञात करने की प्रक्रिया में क्या करोगे, सबसे पहले भाजक में जो बहुपद रहेगा उसका शून्यक ज्ञात करना होगा शेषफल प्रमेय की प्रक्रिया में। तो यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि यहाँ भाजक कौन सा है, x प्लस 1 है पहला क्वेश्चन में, तो भाजक x प्लस 1 का शून्यक पहले ज्ञात करना होगा। तो इसका शून्यक कैसे ज्ञात होगा, तो इसके लिए x प्लस 1 की समानता शून्य से स्थापित करनी होगी, फिर इसे हल करना होगा। तो जब इसे हल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, अब प्लस 1 की राशि को उस पार ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी x का मान प्राप्त हो जाएगा -1 के रूप में। अब x का जो मान प्राप्त हो गया -1, उस मान को क्या करना है कि यहाँ जो भाज्य का बहुपद है उसमें स्थापित करना है या फिर पुट कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब x इक्वल टू -1 के मान को बहुपद कौन सा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में रखने पर, ठीक है, इस बहुपद में क्या करना है, x का यहाँ पर जो मान प्राप्त हुआ है उस मान को रख देना है। तो यहाँ पर देखिए x³ आया है मतलब -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x² आया है तो 3 इंटू x² की जगह पर -1 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस 3x मतलब 3 इंटू x की जगह -1 आ जाएगा और प्लस 1 कर दोगे। फिर इससे जब हल करना होगा तो -1 का जब क्यूब करना होगा तो क्या होगा, आधार है माइनस में, पावर एक विषम संख्या है तो परिणाम का चिन्ह माइनस में आ जाएगा। फिर 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कर देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, प्लस के प्लस 3 इंटू -1 का जब स्क्वायर करोगे तो आधार है माइनस में, पावर एक सम संख्या है तो परिणाम का चिन्ह प्लस में आएगा और 1 का स्क्वायर कर दोगे 1 हो जाएगा। फिर इसे तोड़ोगे, गुना हो जाएगा, प्लस माइनस -3 प्लस 1, फिर इसे हल करोगे -1 प्लस 3 इंटू फिर प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस 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 3 इंटू 1 कर दोगे, 3 -3 प्लस 1। अब 1 का चिन्ह प्लस में 1 का चिन्ह माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे, 3 का चिन्ह माइनस में 3 का चिन्ह प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे, अंत में क्या बचा, 0 बचा, है ना। तो अतः शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को कितने से, x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल या रिमाइंडर कह सकते हो, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसे आप लोग आंसर कर देंगे।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। जैसे इसी बहुपद को जब x-2 से विभाजित करना होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, x-1/2 का क्या करना है, शून्यक ज्ञात कर लेना है, और उनका जो शून्यक प्राप्त होगा उस शून्यक के मान को फिर इस बहुपद x3 + 3x² + 3x+1 में स्थापित करना है, उनका मान प्राप्त कर लेना है। अब जो मान प्राप्त होगा उस मान को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, संबंधित विभाजन प्रक्रिया का शेषफल या रिमाइंडर मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट पेज में इसी प्रकार का अनइम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर हम आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।